आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि जो कला उत्सव होता था पहले हमारे यहाँ, वो राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है, राज्य स्तर पर भी होता है, जिला स्तर पर भी होता था। पहले ये प्रोग्राम ऑफ़लाइन मोड में होता था, यानी कि बच्चे पहले स्कूल में परफ़ॉर्म करते थे, फिर वहाँ से जजमेंट होता था, उनको वीडियो को देखते थे और उस पे जजमेंट के आधार पे उनका आकलन होकर के वो आगे की ओर अग्रसित किए जाते थे। ये पहले ऑफ़लाइन मोड में होता था, लेकिन इस बार की सिचुएशन आप सभी जान रहे हैं, कोविड के कारण इस बार इन चीज़ों को बिहार ने ऑनलाइन मोड में लाने का सोचा है। इसके लिए बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने एक पोर्टल का निर्माण किया है, जिसका यूआरएल है kalautsav.bepcssa.in। आप इस वेबसाइट पे बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। वहाँ पे कला उत्सव का एक टैब बना है, उस पे क्लिक करके आप कला उत्सव के मेन पोर्टल पे आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे एवं वो पार्टिसिपेशन के बाद में जब वो अपने वीडियोस बना लेते हैं या फिर चित्रकला में अगर वो पार्टिसिपेट किए हैं, जैसे कि इस पे देख पा रहे हैं आप कि हमारे पास होम है, अबाउट अस है, हाउ टू यूज है, इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इंस्ट्रक्शन में हमारे पास जितने भी टाइप्स के हमारे कला का आयोजन किया गया है जिसमें कि बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, भाग ले पाएंगे, उनके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया। संगीत गायन, नृत्य एकल प्रस्तुति, संगीत वादन एकल प्रस्तुति, संगीत गायन एकल प्रस्तुति। इसके अंदर भी सब कैटेगरीज बांटी गई है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप पार्टिसिपेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको लेके जाता है वो, जैसे हमने पार्टिसिपेशन पे क्लिक किया है अभी, तो ये हमें लेके जाएगा लॉगिन पेज पे। अगर हमने अकाउंट बना रखा है तब हम अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया है तो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन पेज पे जाके हमें रजिस्टर करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन लिंक है और यहाँ पर भी लॉगिन लिंक है। अगर आप होम पेज पे जाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो आएगा 13 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर द स्कूल लेवल रजिस्ट्रेशन। आपको स्कूल लेवल रजिस्ट्रेशन आपको 13 नवंबर को दे देना है। यहाँ पे उसके दिशा निर्देश है, हम दिशा निर्देश की ओर बढ़ते हैं। दृश्य कला में, तो अगर मैं दृश्य कला में जाता हूँ, यहाँ देखिए दृश्य कला में 3 पार्ट दिए गए हैं। दृश्य कला द्वितीयगामी, दृश्य कला तृतीयगामी, स्थानीय खिलौना एवं खेल सब। और इसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं। उसके आधार पर ही आपको आकलन या आपका नामांकन होगा। आपके अंकों को निर्धारित किया जाएगा कि आपको किसमें कितना अंक मिला है। जैसे कि यहाँ शैली है 15 नंबर का, रचना है 15 नंबर का, मौलिक 20 नंबर का, शुद्धि बारीकी 10 नंबर का, प्रविधि समग्र छवि 15 नंबर का, प्रस्तुतिकरण 20 नंबर एवं कुल अंक 100 का है टोटल। ऐसे इसी तरह से हर क्षेत्र में हर प्रतिभागी को अलग अलग अंकों का प्रावधान है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग अंक मिलेंगे। तो चलिए हम इन सब चीजों को आप अपनी वेबसाइट से एक बार देख लेंगे। हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन की ओर कि हम कैसे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए मैं गया रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालता हूँ, केंद्र, लास्ट में मेरा हो जाएगा प्रकाश सुमन। मेरी ईमेल आईडी मैं अपना डालूंगा यहाँ पे। आपको ईमेल आईडी होना बहुत ही अनिवार्य है इसके लिए। अगर कोई ईमेल आईडी पहले से यूज हो रखी है तो उस ईमेल आईडी का भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो एरर दे देगा। अगर कोई मोबाइल नंबर आपका यूज हो रखा है तो उस मोबाइल नंबर का भी यूज आप नहीं करेंगे क्योंकि वो एरर दे देगा। मैं मोबाइल नंबर पर डालता हूँ, फादर्स नेम, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूंगा। ये मेरे स्कूल का डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक। यहाँ पे यूडाइज नंबर भी दिया गया है। अगर आपको नाम देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप यूडाइज नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपको स्कूल का पहला नंबर पता है तो आप फर्स्ट नेम भी डाल करके सिलेक्ट कर, जैसे आप एस डाल दिए हमने, तो यहाँ पे देखिए एस से जो भी आ रहा है वो आ जाएगा। एस डाला हमने, एस से जो भी है हमारे पास वो आ जाएगा। मैं अभी किसी भी स्कूल को सिलेक्ट करता हूँ, मिडिल स्कूल सकरा सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप सिक्योर ही डालें, ज़्यादा अच्छा है। 5 वर्ड से 5 लेटर से ज़्यादा का पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद हम अपने स्कूल टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं कि मेरा स्कूल टाइप क्या है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या किसी अदर टाइप का है। तो मेरा स्कूल जो था गवर्नमेंट था, मैंने गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट किया। यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्कूल का एड्रेस मैं यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड याद रहे कि पिन कोड सही डाले क्योंकि ये जो इसमें डालना है आपको, वो आपको एड्रेस ऐसा डालना है जिस पे कि कम्युनिकेशन हो सके। फिर यहाँ पे अपना एक फोटोज डाल देते हैं। ये फोटोज आप ऐसा रखें कि
पासपोर्ट साइज का फोटो यूज करें आप, छोटे से फोटोज को यूज करें आप। अब मैं रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करूंगा। हमने सारे इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट किया है, इस पर हमने क्लास सेलेक्ट नहीं किया, मैं अपना क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। नहीं, अब मैं यहाँ पे, ये मेरे सारे फील्ड्स हो गए। अब मैं इसको रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करता हूँ। जब मैं रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे मैसेज आएगा कि आपका जो है सो यहाँ पे अगर यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड प्लीज चेक योर मेल एंड वैलिडेट योर ईमेल अकाउंट। हम यहाँ से भी लॉगिन करके जाएंगे अगर, तो हमें यही मैसेज वहां पर भी हमें दिखेगा डैशबोर्ड पे। जब मैं अगर लॉगिन करता हूँ, मैंने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे अगर लॉगिन करता हूँ तो ये देखिए, ये हमारा डैशबोर्ड है, ये हमारे पर्सनल डिटेल्स हैं, जो मैंने पर्सनल डिटेल्स फिल किया था। क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा है कि ईमेल आपका वेरीफाई नहीं है, यहाँ पर भी आ रहा है ईमेल वेरीफाई है नहीं है। हम मेल चेक करेंगे, अगर हमारे मेल पे कोई ईमेल नहीं आया है देन हम इस पे क्लिक करके हम दोबारा मेल भेज सकते हैं। पुनः सत्यापन लिंक भेजने के लिए यहाँ क्लिक करें। पार्टिसिपेशन पे भी क्लिक करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट अभी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मेल वेरीफाई नहीं है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके फिर से सत्यापित कर सकते हैं। तो मैं अभी अपने मेल को चेक कर लेता हूँ। इन्हीं कारणों से मेरे पास अभी मेल नहीं आया है, तो मैं एक बार फिर से भेज के देखता हूँ मेल यहाँ से। उम्मीद है कि अब मेल आ गया होगा मेरे पास। तो हम देखते हैं कि मेल आया है कि नहीं आया। हो सकता है कि हमारे पास मेल इसमें मेन मेल में ना आया हो, स्पैम में गया हो। तो स्पैम के लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल करके स्पैम में जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्पैम लिख दें आप। ये देखिए, यहाँ पे मेल आया हुआ है, ईमेल कला उत्सव से मेल हमारे पास आया हुआ है। डियर शिवेंद्र, यू हैव रजिस्टर्ड योर सेल्फ ऑन कला उत्सव 2 मिनट एगो का ये रहा मैसेज हमारा। कला उत्सव बिहार पोर्टल, प्लीज वैलिडेट योर ईमेल अकाउंट बाय क्लिकिंग हेयर। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने ईमेल को वैलिडेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा ईमेल वेरिफिकेशन हो गया है। अब अगर हम अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं तो हमारा ईमेल वेरीफाई हो गया। आप देख पा रहे हैं कि पहले वाले में हमारे पास क्या था, सत्यापित नहीं है। लेकिन अब वही हम डैशबोर्ड पे जा रहे हैं तो हमारा दे रहा है कि हमने सत्यापन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अब पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेशन के लिए हमें क्या करना है, या तो आप यहाँ क्लिक करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या यहाँ क्लिक करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कैटेगरीज हैं कि हम किस कैटेगरी में अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे संगीत, शास्त्रीय संगीत में, पारंपरिक लोक संगीत में, शास्त्रीय संगीत में, नृत्य कला में, नृत्य लोक कला में, नृत्यागामी दृश्य कला में, किसी भी कैटेगरीज को हम चुन लेते हैं। हमने शास्त्रीय संगीत चुना। शास्त्रीय संगीत के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखना है कि आपने किन संगीत का चुनाव किया है, क्या गाया है आपने। इसके बारे में आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो कि 100 शब्दों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैं अभी कुछ भी डाल देता हूं। ये आपके आकलन पे भी, नंबर इस पे भी दिया जाएगा। तो इसलिए क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन है आपका, ये डिस्क्रिप्शन आपके चीजों को बताता है कि आपने किन चीजों का यूज किया है और कैसे किया है। हम इमेजेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने शास्त्रीय संगीत किया है तो उस समय जो आपके इमेजेस होंगे कोई, तो उस इमेज का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई इमेज उठा लेता हूँ, जैसे मैं ये इमेज दिया। इसके अलावा अगर आप शास्त्रीय संगीत में तो आप वीडियो भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक वीडियो भी ले लेता हूँ। ये सब आपको जो वीडियोस डालने हैं, वो वीडियोस कोशिश ये रहेगी आपकी 5 MB से ज़्यादा ना हो। आप उसे कंप्रेस कर ले, कंप्रेस करने के बाद ही डालें, ताकि वो 5 MB से ज़्यादा ना हो आपके पास। हमारे पास एक छोटा सा वीडियो है, 5 MB का है। मैं इसे कम का है, मैं इसे ओपन करता हूँ। अब हम इसे सबमिट करेंगे। यहाँ पे ऑडियो भी है और PDF भी है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको सेलेक्ट करना है, कि PDF आपको MP4 एक्सटेंशन का होना चाहिए वीडियोस, या MOV का भी यूज कर सकते हैं, उसको भी जोड़ दिया जाएगा। MP3 ऑडियो के लिए चाहिए आपको, और PDF भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सारे फोटोज को एक साथ PDF पे बना कर डालना चाहते हैं, तो उसको भी करके आप डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो 5 MB से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोड हो रहा है अगर, तो इसका मतलब है कि ये आपका वेबसाइट लोड हो रहा है, आपकी डेटा की एंट्री हो रही है।
देखिए जैसे ही हमारे डेटा सबमिट हुए, यहाँ लिखा हो गया डेटा सबमिटेड, और ये डेटा हमारे पास यहाँ डिस्प्ले हो गया। ये आपकी फॉर्म आईडी है। फॉर्म का स्टेटस जो अभी आपने सबमिट किया तो ये अंडर प्रोसेस में गया है, अभी आपके पास ही है। ये कला कैटेगरी संगीत है, जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है, ये आपके फोटोज हैं और ये वीडियोज हैं, इसको प्ले कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ, फोटो में कुछ एडिट करना है, आपके पार्टिसिपेशन डिटेल जो है उसमें कुछ एडिट करना है, तो आप यहाँ पे जाकर के एडिट कर सकते हैं। कुछ एडिट नहीं करना है तो फिर आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे एक बटन है रिव्यू एंड सबमिट फॉर योर फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने डेटा को सबमिट करने से, फाइनल सबमिशन से पहले एक बार चेक करना है कि क्या ये डेटा सही है। अगर सही है तो आप सबमिट करें, नहीं सही है तो उसमें चेंज करके फिर उसको अपडेट करें, फिर सही करें। जिसमें इस पर क्लिक करके जाता हूँ, ये हमारे उसी पेज पे लेके जाएगा। पहले हमें यहाँ देखिए, यहाँ पे आता है हमारे पास में फाइनल सबमिट। अगर आपके डेटा में कुछ त्रुटियां हैं तो पहले उसको अपडेट करें, देन फाइनल सबमिट पे क्लिक करें, अन्यथा आप केवल फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि अब क्लिक करके और फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करें तो वो आपका अपडेट नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डेटा को पहले सही करके अपडेट कर लेना है, फिर आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए फाइनल सबमिट पे क्या है, चेक योर फॉर्म बिफोर फाइनल सबमिशन, आफ्टर दैट यू कैन नॉट एडिट द फॉर्म। एक बार आपका सबमिशन हो गया तो आप फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मैं चेक कर लिया हूं, मेरा सही है डेटा, तो मैं इसको सबमिट कर रहा हूं। ये आपकी एंट्रीज डन हो गई। अब इसमें कोई भी अपडेशन आप नहीं कर पाएंगे। ये देखिए हमारा फॉर्म का स्टेटस आ गया। आपने कब सबमिट किया है, 10:17 पे हमने सबमिट किया है, 20/11/2020 को। तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है, ये अंडर प्रोसेस में चला गया है। अब आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इसको देखेंगे, उसके आधार पे आपकी नंबरिंग होगी। थैंक यू, होप सो आपको ये प्रोसेस आसानी से समझ में आया होगा और इसको आप फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। यहाँ पे एक लॉग आउट बटन है, यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ अपने पोर्टल को और फिर वापस पे अपने होम वेबसाइट पे जाता हूँ। थैंक यू।